हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आपका आरपीएफ के फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्द ही उसकी लास्ट डेट भी आने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले तो अपना अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप करें और के तुरंत बाद अपना जो है तैयारी पर लग जाए। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक बहुत ही शानदार सा एक मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, जो रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वो आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं एक बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमसे क्या बताया गया पहले ही क्वेश्चन में कि 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन जो है 27 सेकंड का समय लेती है। चलो जी, यदि वही ट्रेन जो है एक संकेत बोर्ड को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछी कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। क्लियर है ना गाइस? चलिए तो देखिए, गाइस क्या बताया हमसे कि ट्रेन का जो पुल था वो पुल जो है कितने मीटर लंबा था? 204 मीटर का लंबा। ठीक है ना? चलिए, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को मैंने क्या मान लिया गाइस? टी मान लिया। चलो जी, अपॉन में कितने सेकंड में पार करी वो उसको? 57 सेकंड में। क्लियर है? चलिए जी, बराबर रखा और बात क्या कर रहा था आगे इसको कि वही ट्रेन जो है एक संकेत बोर्ड मतलब एक खंबा हो या एक पोल हो, जब उसको पार करती है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही रहती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी मैंने भाई? टी मानी थी। और उसको वो कितनी देर में पार कर रही थी? 23 सेकंड में। क्लियर है? तो बस यहाँ से ट्रेन की लंबाई पूछी तो टी की वैल्यू निकाल दो। अब टी की वैल्यू कैसे निकली गाइस? बस आप क्या करो, इसकी गुणा तो इधर कर दो और इसकी गुणा इधर कर दो। जरा करिए, जरा कैसे बनेगा गाइस कि इस 204 की गुणा करी गाइस मैंने पहले 23 से, प्लस कितना हो जाएगा ये? 23 टी बराबर इस 57 की गुणा इस टी से करी तो कितना हो जाएगा गाइस? ये 57 टी। ये इधर आके घट जाएगा, बस तो घटाओ, इसको भी गुणा मत करना। 204 गुणा 23 बराबर है 57 टी माइनस 23 टी। जरा घटाना कितना बचेगा गाइस? 7 में से 3 गए गाइस, कितना? 4। 5 में से 3 5 में से 2 गए, कितना बचेगा? 34 टी, यानी 34 टी आ गया। अब 34 टी है तो जरा देखिएगा, इस कट रहा, कुछ ना कुछ कट रहा होगा, तो जरा काटते हैं हम। तो टी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी यहाँ से? 204 गुणा 23 बटे में 34। जरा काट लो, 17 दूनी 34, 17 से काटोगे इसे कितना गाइस? 17 कम 17 बचा कितना? 3। 17 दूनी 34, 12 आ गया। फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 छम 12, 6 आ गया। अब इस गाइस 6 की गुणा कर लो कितना? 23 से। 23 की गुणा गाइस जब मैंने 6 से करा तो कितना हो गया यहाँ से? 3 छंग 18 और 6 दुनी 12 और 1 13, तो कितना आ गया? 138 मीटर। ठीक है ना? यानी ऑप्शन कौन सा बन गया इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, ऐसी है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो है 4 साल में, ठीक है, आपकी जो है 3 गुनी हो जाती है। चलिए जी, तो पूछा गया है कि कितने साल में ये है अपने आप की जो है वो 2187 गुना हो जाएगी। देखिए गाइस क्या बोला हमसे, 4 साल में वो कितने गुना हो रही है? 3 गुना। ठीक है ना? चलिए, अब मुझे बनाना है इसलिए 2187 गुना। तो 2187 बनाने के लिए मैं इसे 3 की पावर में कितना लगाऊं? ठीक है ना? जितना मैं यहाँ पावर में लगाऊंगा, ठीक है ना, उतना मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? गुणा में कर दूंगा इसको। ठीक है ना? समझ आई? तो जरा देखिए, तो हमें क्या करना है, 2187 के फैक्टर कर लो जरा, करना जरा गाइस, कितना बनेगा? 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 नम 27, 729। फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6 और ये 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 243। फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ठीक है ना? और फिर 3 से 27 और फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, तो टोटल कितने हो गए? 2 3 4 5 6 और 1 7। तो मुझे 3 की पावर 7 करनी पड़ेगी।
जितना मैंने यहाँ पावर में लगाया उतना यहाँ पे क्या करूँ मैं मल्टीप्लाई में कर दूंगा। तो 4 सत्ते कितना हो जाता है गाइस 28, यानी 28 साल में वो कितने गुना हो जाएगी 2187 गुना हो जाएगी। क्लियर है ना, यानी ऑप्शन कौन सा बन जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए कि यदि एक व्रत की त्रिज्या जो है 19 गुना कर दी जाती है तो इसकी परिधि पिछली परिधि का कितना, ठीक है ना, तो इसकी परिधि जो है पिछली परिधि का कितने गुना हो जाएगी ये हमसे पूछा गया। जरा देखिए गाइस, हम जानते हैं क्या कि अगर त्रिज्या पहले r जो थी r1 जो थी वो r थी, तो अब r2 कितनी हो जाएगी गाइस 19r, क्योंकि 19 गुना हो गई। चलिए जी समझ में आ गया चीज। तो परिधि पहले कितनी होती, पहले जो परिधि होती वो क्या हो जाएगा गाइस, यानी जो p अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालू एक p1 की तो 2 पाई r होती है, पहले r थी तो यानी इतनी होगी। और अब कितनी हो जाएगी परिधि, अगर मैं अब की बात करूं तो इसका नाम दे दो p2। क्लियर, तो कितना होगा 2 पाई और r की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19r। अगर मैं 19 इसका अगर मैं 19 इसका बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा गाइस 2 पाई r, और ये 2 पाई r किसकी वैल्यू थी, पहली वाली परिधि की p1, तो यानी कितने गुना हो गई वो पहले वाले की 19 गुना ही। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीज समझ में आया ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर, ठीक है, और उसी वस्तु को 1000 रुपए बेचने पर जो लाभ है वो 60% की हानि होती है। ठीक है ना, देखो अगर मैं किसी वस्तु को 440 रुपए में बेच रहा हूं तो उसको मैं कुछ, जब मुझे हानि होगी या लाभ होगा तो मुझे कुछ तो रुपए में खरीद कर लाया हूँ। चलिए अगर मैं बोल दूं यहाँ पर क्या कि सीपी मेरे पास क्या था एक्स हो जाए, ठीक है ना, तो जरा देखिए तो 440 में बेचने में लाभ है तो लाभ कैसे होगा गाइस मेरे पास, सॉरी जो 400, हाँ हानि है, तो हानि कैसे निकलती है x माइनस 440, ये हानि है किसका है कि जो 1000 रुपए बेच रहे हैं वस्तु को, जो उस पर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 1000 रुपए में जब लाभ बेचेंगे तो लाभ कैसे कि एसपी माइनस सीपी, सीपी एक्स था और उसके 60% के बराबर थी, तो 60% मतलब 60/100 हो गया। तो बस जरा सॉल्व करो इसे, कितना बनेगा, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है ना, और जी बस इतना। अब इस 10 की गुणा क्या कर दो इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा गाइस, तो 10 की गुणा इधर करी तो कितना है ये हो जाएगा 10x माइनस इसकी जब गुणा इससे करी तो कितना हो जाएगा 4400 बराबर। अब इसकी गुणा कर लो 6 से, तो 6 की गुणा जब इससे करी तो कितना हो जाएगा 6000, और 6 की गुणा x से करी तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 6x। क्लियर है, तो बस अब आपको क्या करना है कि इसको इधर ले जाके प्लस कर लो और इसको इधर ला के प्लस कर लो, तो जरा करियो कितना हो जाएगा ये 10x प्लस के 6x बराबर 6000 प्लस 4400, तो कितना हो जाएगा गाइस ये 104 डबल जीरो, ठीक है ना। चलिए और ये कितना हो गया 16x, जरा देखो कितना बना 100, तो x की वैल्यू जरा देखो कितनी हो जाएगी 16 कम 16 और 16 अट्ठे, सॉरी 16 छंग 96, 16 छंग 96 बचा कितना गाइस 8, 16 पंजे 80, ठीक है ना, 16 पंजे 80 कितना आ गया 650, यानी उस वस्तु का मूल्य कितना था 650 रुपए। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, यानी वो 650 रुपए में उसको हम क्या करे थे खरीद कर लाए थे। ठीक है, जिसको 440 रुपए में बेच रहे थे तो हानि हो रही थी, और 1000 रुपए में बेच रहे थे तो उसको क्या हो रहा था लाभ हो रहा था, जो कि जब उसको लाभ बेचा था, लाभ में बेच रहे थे तो उसको जो है जो हानि हुई थी वो लाभ वाले के 60% की बराबर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि
शीशे के वर्ग के टुकड़े का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 1444 है। चलिए जी, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हमें, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मान लिया, ठीक है ना। वो कितना है? 1444। यानी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी गाइस यहाँ से? 38 सेंटीमीटर। चलो जी, यानी इसकी जो वर्ग की भुजा है वो 38 आ गई। चलिए जी, जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया। चलो, जो शीशे का टुकड़ा था वो मेज के ऊपर रख दिया। मेज और कांच के टुकड़े की जो धार के बीच की जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलिए जी, मेज और जो उसके धार के टुकड़े के बीच है मतलब 9 सेंटीमीटर वो चौड़ा और है, ठीक है ना। चलो मान लिया। तो मेज की लंबाई पूछिए। तो मेज की लंबाई देखो क्या होगा। जो मेज की लंबाई होगी, लंबाई जो होगी वो 38 तो ये है ही है, ठीक है। प्लस जो इतनी जो चौड़ाई थी ना उसको और जोड़ लो, ठीक है ना। जो उसकी कांच के टुकड़े और धार के बीच की। तो देखिए गाइस, कितनी थी चौड़ाई? 9। क्योंकि ये तो एक साइड से थी तो दोनों साइडों को मिलाकर कितना हो गया? 2। तो गुणा कर ली तो कितना हो जाएगा? 38 प्लस 9 दूनी 18। तो कितना हो गया गाइस? 38 और 18 कितना हो जाएगा गाइस? 56। यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका एलसीएम 9017 है और एचसीएफ 1 है। क्लियर है ना गाइस? तो जरा देखते हैं। तो हम जानते हैं गाइस क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है कि पहली संख्या गुणा मान ली ए, दूसरी संख्या मान ली बी। तो यानी ए गुणा बी जो होता है वो कितने के बराबर होता है? एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना था मेरे पास? 9017 और एचसीएफ कितना? 1। तो कितना आ गया? 9017। और ये क्या आया? दो संख्याओं का गुणनफल। यानी ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 84 लीटर मिश्रण के में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:4 है। चलो जी मान लिया। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 है तो मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बतानी लीटर में कि कितना है। तो देखिए गाइस, पहले जो था मेरे पास यानी मिल्क और वाटर है ना, ठीक है, 3:4 में था, जो कि बाद में बदल के कितना हो गया? 3:5 में, ठीक है ना। और मिला क्या रहे हम? अतिरिक्त पानी, ठीक है। पानी मिलाना है तो दूध को सेम कर दो और दूध यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं। तो पानी कितना बढ़ गया? पहले 4 था, अब हो गया 5। तो कितना बढ़ गया? 1 लीटर। चलो जी, 1 लीटर पानी बढ़ गया, ठीक है। पहले कितनी मात्रा थी मेरे पास? टोटल 7, 4 3 7। और वो कितना बता रहा था गाइस? 84 लीटर। तो 7 बराबर 84 के, तो 1 बराबर कितने के? 12 के। और हमें एक की तो वैल्यू निकालनी थी क्योंकि पानी तो 1 लीटर मिला था। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 12 लीटर। यानी पानी कितना मिलाना पड़ेगा फिर मुझे उसमें? 12 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चीज समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, मार्टिन ने जो है अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाले संस्थान को दान दिया। चलो जी, और अपने वेतन का 12% अनाथालय को। चलिए जी, मतलब कहने का ये है उसने 13% तो दे दिया दृष्टिहीन को, चलो जी, प्लस 12% दे दिया अनाथालय को, ठीक है। और जी अपने वेतन का 14% दे दिया शारीरिक रूप से विकलांग वालों को, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि और अपने वेतन का 16% दे दिया चिकित्सा सहायता करने वालों को, ठीक, संस्थान को। वेतन की बची हुई राशि मतलब इतना रुपया उसने खर्चा कर दिया। जरा देखो कितना खर्चा हो गया गाइस। तो 16 और 14 30, 30 और 12 42, 42 और 13 कितने हो गए? 55% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि अगर उस मार्टिन के पास 100% धनराशि थी
उसने अगर 55% खर्च करे तो बचत कितनी करी फिर 45 की। ये क्या निकल के आई उसकी गाइस बचत। और वो कह रहा है कि बची हुई राशि कितनी है उसके पास 42,750 रुपए, जो कि उसने बैंक में जमा कर दी। ठीक है ना, तो हमारे हिसाब से कितनी बची थी गाइस 45। तो 45 बराबर कितने के हो गया 42,750 के। ठीक है, तो पूछा अनाथालय को दी गई राशि, और अनाथालय को दी गई राशि कितनी थी गाइस, अपने वेतन का 12% उसने अनाथालय को, तो 12% था अनाथालय वाला। ठीक है ना, तो ये था अनाथालय। क्लियर, तो जरा 12% की वैल्यू, ये 45% की तो वैल्यू है, बस हमें 12% की निकालनी, तो निकालो गाइस कैसे निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42,750 बटे में 45, मल्टीप्लाई कर दो कितने से गाइस 12% से, क्योंकि हमें 12% की तो निकालनी। जरा देखो कितना आएगा 9 पंजे 45, 9 से कट जाएगा ये, हाँ कट जाएगा, 9 चौक 36, बचा कितना गाइस 6, 67 67, 9 सत्ते 63, बचा कितना गाइस 4, 9 पंजे 45, जीरो। ठीक है, अब इसे 5 से काट लो, 5 ही कम 5, 5 9 45, बचा कितना 2, 5 पंजे 25, जीरो, 950 आ गया। बस अब 950 की गुणा कर दो गाइस कितने से 12 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास जीरो, 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल लगे 6, 12 नंबर 108 और 6 114। ठीक है ना, तो कितना आएगा गाइस 11,400 रुपए। ठीक है ना, जो उसने अनाथालय को दिया वो 11,400 रुपए दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए गाइस क्या होता है कि निर्देश दिया है क्या कि निम्न बार ग्राफ का अध्ययन करना है और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। क्या बताया, एक पब्लिशिंग कंपनी की जो है 5 शाखाओं का जो है 2 क्रमागत वर्ष से दिए हैं 2010 और 2011, यानी जो नीला वाला है, नीला वाला तो है ये 2010 का, ठीक है ना, और ये जो ब्राउन सा कलर का दिया है, यानी ये नारंगी रंग का जो दिया है, ये नारंगी सा, ये दिया है 2011। क्लियर है ना गाइस, चलिए तो हमसे पूछा है कि वर्ष 2010 में सभी शाखाओं का औसत बिक्री, सभी शाखाओं का, और वो भी 2010 का चाहिए। तो जरा 2010 का देखो, सभी शाखाओं का औसत निकालना है, तो जरा देखिए कौन कौन सा है। तो 2010 कौन सा नीला वाला, तो नीले वाले कौन कौन से, एक तो 46, 78, 68, 57 और 91 का जरा निकालो जरा, कितना हो जाएगा 46, 78, 68, 57 और ये कितना था हमारे पास 91, हाँ 91 था ये। ठीक है ना, 91, टोटल कितने ही है 5, बस 5 से जोड़ के भाग कर दो ना, चला देखो कितना बनेगा, 1 और 7 8, 1 और 7 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30 का जीरो, हासिल 3। जरा देखिए 4 और 7 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 और 9 31, 31 और 3 कितने हो गए 34। क्लियर, बस 5 से भाग करो जरा, वो कितना आएगा 5 छक्का 30, बचा कितना 4 40, 5 अट्ठे 40, यानी कितना आ गया औसत 68, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज जाता है। चलिए जी, अपने मतलब रूम से वो कॉलेज जो जा रहा है वो 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है और 4.5 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब अगर वो 15 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 4.5 मिनट लेट हो जाएगा, और यदि वो 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगा साइकिल तो 6.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमसे पूछा गया कि छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए गाइस, अगर मैंने क्या बोला, पहले वो 15 की स्पीड से जा रहा, तो कुछ तो स्पीड रही होगी इसकी, जो 15 की स्पीड से जा रहा था वो मैंने बोल दिया डी थी। ठीक है ना, 15 की स्पीड, तो दूरी बटे चाल क्या होता है समय होता है। ठीक है, दूसरा क्या था, उसने रफ्तार बढ़ाई अगले दिन, तो दूरी तो बढ़ी थी, बट अब रफ्तार कितनी हो गई 20,
तो अब समय क्या लग रहा है, 4.5 मिनट वो पहले पहुंच रहा है। तो देखिए गाइस, हमें क्या करना होता है कि जब वो एक बार देरी से पहुंच रहा हो और एक बार वो जल्दी पहुंच रहा हो, तो इन दोनों समय को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। तो बस क्या करोगे, जोड़ लो 4.5 प्लस 4.5, क्योंकि ये मिनट है, इन्हें घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से। और ये वाली जो समय है इसको क्या करते हैं, माइनस, यानी इस वाले को माइनस और यहाँ वाले को प्लस कर देते हैं। तो जरा करिए जरा गाइस, कितना बनेगा, अगर मैं इनका दोनों का एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये 20d माइनस के 15d बटे में 15 गुणा 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 बटे में 60। क्लियर है गाइस, चलिए 20 कम 20, 20 तिया 60, 3 तिया 9। जरा देखिए गाइस, ऊपर कितना बचेगा, 5, 5d बटे में 15 बराबर 3। 5 से काटो इसे, कितना, 5 तिया 15, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 गुणा 3 मतलब 9 किलोमीटर। यानी जो छात्रावास से कॉलेज की दूरी थी वो कितनी निकल कर आई, 9 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक बॉक्स है, ठीक है ना, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं जो कि 3:5:7 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब जो हमें अनुपात दिया है वो 3, 5 और 7, ठीक है ना। चलिए जी, और पुराने सिक्कों को जो मूल्य थे क्रम से 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के थे, ठीक है ना। एक तो है 1 रुपए वाला, दूसरा है 5 रुपए वाला और फिर है 10 रुपए वाला, ठीक है ना। चलिए जी, अगर मैं बोलूँ गाइस 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए, 3 रुपए। अगर मैं कहूँ 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने हो गए ये गाइस, 25 रुपए। अगर मैं कहूँ 10 रुपए के 7 सिक्के तो कितने हो गए गाइस, 70। क्लियर, चलिए अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो कितना हो रहा है मेरे पास, 70 और 25 95 और 3 98, 98 रुपए। और वो कितने रुपए बता रहा है मुझे, 686 रुपए। क्लियर है, तो जरा निकालिए, जरा एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 686 बटे में 98, ठीक है ना। तो जरा काट लो, 7 14 से काट लें, ये 7 से काट लो, 7 से काटोगे कितना, 7 कम 7 बचा कितना, 2, 7 चौक 28, 14। 7 से काटो इसे, 7 नम 63, बचेगा कितना गाइस, 5, ठीक है ना। 686 है, बचा कितना 5, तो 7 अट्ठे 56, 14 आ गया। अब 14 ही कम 14, 14 सत्ते 98, ठीक है ना। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 7 आ गई। और हमसे पूछा क्या था, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है ना। हमसे यही तो पूछा था कि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या थी कितनी, 7। तो 7 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो 7 बराबर कितने को हो जाएगा, 7 गुणा 7 के, तो कितना हो जाएगा इस, 49। यानी जो 10 रुपए के सिक्के थे वो कितने थे, 49 सिक्के थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, कि समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया था हमसे अगले क्वेश्चन में कि 7600 रुपए की जो राशि थी वो 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। तो जरा करिए जरा, तो 7600 रुपए की धनराशि 8% पर है और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो यानी इतनी तो धनराशि होगी। चलो जी, तो यानी इसका ब्याज कितना निकल कर आया, कितना, तो 8 पंजे 40, ठीक है ना। और 40 की गुणा 76 से करें तो कितना होगा गाइस, 0। अब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी 3040 का क्या निकल कर आया, ब्याज निकल कर आया। और उसने ये बोला था कि जो 5 साल बाद जो राशि निकाली गई है और कुल राशि की जो आधी राशि जो शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, तो जरा टोटल राशि हुई कितनी, जरा मेरे पास 7600 ये थी और 3040 का क्या था ब्याज, तो टोटल धनराशि कितनी हो गई, 0, 4, 6, 7, 3, 10, 10,640 रुपए टोटल हो गए। तो उसने पूछा है कि निवेश करने के बाद जो बची हुई राशि थी वो कितनी थी। तो हमको क्या करना, बस 10,640 का क्या करो आप, 1/2 निकालो, यानी आधा ही तो बचा। जो जरा निकालो,
तो 2 पंजे गाइस कितना हो गया 10, कुछ नहीं बचा, ठीक है। 6 को 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 0 का 0 आ गया, तो कितना आ गया 5320 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बोला हमसे गाइस कि निम्न बार ग्राफ का अध्ययन करना है और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर देने। और क्या बताया कि एक पब्लिशिंग कंपनी की जो है 5 शाखाएं जो है 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 2011 में पुस्तकों की बिक्री हजारों में दी गई है और शाखा C2 की जो है दोनों वर्षों में कुल बिक्री शाखा C4 की दोनों वर्षों में बिक्री का अनुपात। मतलब हमें क्या करना है गाइस कि C2 रेशियो C4 निकालना है, वो भी दोनों ईयर का। तो C2 का जरा देखिए गाइस कितना है 78 और 86, 78 प्लस 86 रेशियो है। C4 का कितना है 57 और 84, 57 प्लस 84, जरा जोड़ो जरा कितना होगा 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 16, 164 आ गया। रेशियो कितना हुआ 7 और 4 11 का 1, ठीक है ना, और 8 और 5 13 और 1 14 का, ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरे पास 164 रेशियो 141, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि जब कोई संख्या जो है 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 बचता है। चलो जी मान लिया। और उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होता है। देखिए जो संख्या होती है क्या होता है 119 से विभाजित कर रहे हैं तो कुछ तो भागफल आया होगा, मैंने मान लिया कि, और शेषफल कितना बच रहा है 10, तो ये संख्या ही तो होती है, ठीक है ना। कि जो संख्या होती है यानी मतलब भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए यानी ये संख्या होगी। चलो जी अब कह रहा है जो इसी संख्या को अगर मैं 17 से भाग दूं, 17 से भाग दूं तो ये बचेगा, ठीक है। तो यानी इससे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 10 ही तो बचा। तो हम इसको ही भाग कर लेते हैं, तो इसको तो भाग करने की कोई फायदा नहीं। तो 10 को भाग करा जब 17 से है तो कितना शेषफल बचेगा, तो 10 ही तो बच गया, क्योंकि 17 से 10 तो कटेगा नहीं, 10 जो है 17 से तो कटेगा नहीं, तो क्या आ गया शेषफल में 10। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा डी इसका गाइस क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए गाइस अगर मैं यहाँ एक बात अगर 119 को जब भाग दे रहा हूँ तो कुछ तो भागफल आएगा, मैंने मान लिया 1 है, तो 1 अगर मैं मानता हूं तो 119 गुणा 1 करोगे आप और उसमें 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 119 का 119 और 10 129। और जब इसे आप 17 से भाग दोगे तब भी तो 10 ही बचेगा, क्योंकि 17 सत्ते कितनो 119 बचा कितना 10 ही तो बचा। यानी यही होता है बस। हम तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको भाग ना कर कर सिर्फ और सिर्फ शेषफल को ध्यान देते हैं। क्लियर है ना चीज समझ में आई। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि हल करें क्या 324 की पावर 2 गुणा 72 भाग 18 की पावर 5 गुणा 1021 की वैल्यू निकालने की कितना आएगा। तो जरा देखिए 324 का स्क्वायर दिया है और गुणा कराइए 72 से और भाग है 18 की पावर 5 से और गुणा करिए बाद में 1021 से, तो कितना आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए करिए तो कितना करेंगे हम। देखो इसे 324, इस 324 को भी क्या लिख सकते हो आप 18 का स्क्वायर, ठीक है ना, और बाहर है स्क्वायर गुणा 72। अब क्योंकि भाग है तो 18 की पावर 5, यानी 18 की पावर 5 को भी क्या लिख लिया 18 की पावर 4 गुणा 18। क्यों करा ये बताता हूँ उसके बारे में। देखो 1021, ठीक है, इस 18 से 72 काट लोगे तो 18 चौक 72 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे पावर की पावर में क्या होती है मल्टीप्लाई तो होती है, तो 2 दूनी 4 बन जाएगा और 18 की पावर 4 यहाँ रखा ही तो है, तो बस तो कट गया पूरा से पूरा। तो बच कितना गया सिर्फ मेरे पास ऊपर 4 गुणा 1021, ठीक है ना, एकदम 4, तो कितना आ गया 4084,
ठीक है ना गाइस, कितना आ गया 4084, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 375 में अनुगामी शून्यों की संख्या बतानी कि शून्य कितने आएंगे। देखिए गाइस फैक्टोरियल दे रखा है 375। अब देखो 375 फैक्टोरियल का मतलब जानते हो गाइस, यानी फैक्टोरियल जो होता है 375 को हम क्या लिखते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या कि 375 लिखेंगे, फिर गुणा 374 लिखेंगे, फिर गुणा 373 लिखेंगे, और कहां तक लिखेंगे डैश डैश कहां तक, इसे 1 तक लेके जाना, यानी 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी इसे 1 तक लिखना, यानी 1 से लेके 375 लिखना। और क्या है पूछ रहा है हमसे कि जब इसके आप गुणा करोगे तो इसमें कितने जीरो आएंगे। तो देखिए गाइस अगर मैं कहूं यहाँ पर इसके ये लिखा हुआ हो 4 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है ना, ये मान ली, तो जरा देखिए तो इसमें हमें क्या क्या समझ में आया मुझे यहाँ पर, ठीक है ना, चलिए ठीक है ना। तो देखिए गाइस तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमें यहाँ पहला जीरो मिलता कहाँ है, ठीक है ना, जब इसकी गुणा कर रहे हैं तो जीरो मिल कहाँ रहा है। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ देखा क्या, एक की गुणा करी 2 से, 2 बना, 2 तिया 6, अभी तक कोई जीरो नहीं आया ना, 6 चौक 24 अभी भी नहीं आया, और 24 पंजे 120, तो पहला जीरो कहाँ मिला मुझे, इस पे तो मिला 5 पर आके, ठीक है पहला जीरो। अब जीरो आने शुरू हो जाएंगे, तो यानी कितनी संख्या पर मिला 5 पर। तो बस आपको क्या करना है, इस 375 को भाग देना है किससे, 5 से, और तब तक देना है कि जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो जरा काटो, जरा 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, बचा कितना 2 25, 5 पंजे 25, 75 आया। अब इस 75 को भाग देना है आपको कितने से, 5 से, तो जरा कितना आएगा 15। अब इस 15 को भाग दो कितने से, 5 से, तो कितना आएगा गाइस 3, हो गया ना, हो गया छोटा। बस अब इन सबको जोड़ लो, अब जितना आएगा उतना आपका आंसर होगा। तो जरा देखिए गाइस कितना होगा, 75 और 15 90, 90 और 3 93, तो कितने शून्य आ गए इसमें 93, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, चीज समझ में आया ना गाइस। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक दुकानदार है किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 40% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य करने के पश्चात उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 40% की ही छूट देता है। चलो जी, तो उसे कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए गाइस उसने परसेंटेज में ही बात करी है ना, कुछ और तो नहीं करी, ठीक है। तो क्या कह रहा है 40% बढ़ोतरी है, तो 40% बढ़ोतरी का मतलब प्लस को ले लो, ठीक है। और जी अंकित मूल्य पर छूट कितनी दे रहा है फिर वो 46% की, तो माइनस का 46, प्लस माइनस माइनस, तो 46 गुणा 46 बटे में कितना हो गया गाइस, तो ठीक है ना, हमने लगा लिया ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो कितना आया गाइस 46 से 46 खत्म। तो जरा देखिए 46 गुणा 46 कितना होता है, 46 का स्क्वायर कितना होता है 2116, क्योंकि माइनस में है ये चीज याद रखना, बटे में 2 जीरो, तो दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा 21.16। अब माइनस किस बात को बता रहा है कि क्या हो रहा है, कमी यानी हानि, ठीक है ना, यानी 21.16% की क्या हो गई उसे हानि, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना गाइस, डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं लेकिन बड़े होते नहीं है, होते छोटे ही हैं, बस उनको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना होता है। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति जो है एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 16 किलोमीटर पर घंटा, 24 किलोमीटर पर घंटा और 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति पूछी कि कितनी होगी। चलिए समबाहु त्रिभुजाकार है, ठीक है, तो मैंने बोला कि एक है 16 की स्पीड है, एक है 24 की, एक है 12 की, क्योंकि ये सब चाल है ना, तो इसके डिस्टेंस कितनी हो जाएगी गाइस टोटल, अगर मैं इनकी देखूं इनका सबका एलसीएम लूं, तो एलसीएम लेने के बाद में कितना आएगा 48, यानी 48 किलोमीटर की दूरी हो गई तीनों के लिए, अगर मैं देखूं तो प्रत्येक की जो है 48। अगर ये 48 किलोमीटर की दूरी है 16 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला, तो कितने घंटे में कवर करेगा 3 में, ठीक है।
ऐसी ये 48 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से करेगा तो कितने घंटे में करेगा? 2 में। ये ऐसे ही 48 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से करेगा तो कितने समय लेगा? 4 घंटे। ठीक है ना। उसने पूछी थी संपूर्ण यात्रा की औसत गति। तो औसत गति कैसे निकलती है गाइस? औसत गति, औसत गति कैसे निकलती है गाइस? कुल दूरी बटे में कुल समय। तो चलिए, तो कुल दूरी कितनी है? 48 एक के लिए थी तो तीनों के लिए 48 गुना 48 गुना मतलब 48 48 48 3 बार हो गई बटे में। समय कितना लगा टोटल गाइस? तो 3 और 2 5 और 3 5 4 9 बटे में 9। तो जरा काट लो सर, 3 ही कम 3 3 3 9, 3 से काटोगे तो कितना आएगा गाइस? 16। यानी कितना आंसर आ गया इसका? 16 किलोमीटर पर घंटा। इसकी क्या आ गई? औसत गति। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपए में बेचता है, चलो जी मान लिया, और 12.5% लाभ कमाता है। चलिए जी, तो उस राशि को बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। ठीक है ना, जो उत्पाद का जो क्रय मूल्य है उसके आधे के बराबर। ठीक है ना। देखो गाइस 2367 रुपए में बेच रहा है तो उसको 12.5% का लाभ है। 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा? 112.5 की बेचेगा वो। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2367 बटे में 112.5। हमें निकालना था पहले सीपी, तो मतलब क्रय मूल्य निकालो। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 2367 बटे में 112.5 गुणा 100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इस पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ गया। ठीक है, इसे काटो जरा, कितने से? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 से काटोगे 25 चौका 100 40, 5 9 45 और 5 अट्ठे 40, यानी इतना आ गया। क्लियर। 9 से काटो इसे जरा, तो 9 एकम 9 और जी 9 चौक 9 दूनी 18, बचा कितना? 5 56, 9 चौक 9 छंग 54, बचा कितना गाइस? 2, 9 तिया 27, 263। तो 263 गुणा 8। देखिए गाइस जो यहां से निकल कर आएगा वो क्या होगा? एक सीपी तो होगा। और हमसे पूछा था कि जो उसका उस राशि को बताना था जो उसके क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। तो बस इसका क्या करो, हाथों हाथ यहीं पे क्या कर लो? आधा कर लो। ठीक है ना। तो आधा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 से काटा 4, तो 4 की गुणा तो आसान हो जाएगी, कर लो बस। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 छंग 24 और 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 है 2 10, तो कितना आ गया? 1052। यानी ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कह रहा है? पहले बच्चे का हिस्सा जो है वो दूसरे बच्चे के हिस्से को जो है दुगना है, तीसरे बच्चे के हिस्से का वो 3 गुना है, और चौथे बच्चे के हिस्से का क्या है? वो 4 गुना है। क्लियर है ना। तो यानी मतलब 4 बच्चे थे हमारे पास, ए बी सी और डी। क्लियर। तो जरा देखिए, यानी पहले बच्चे के हिस्से का तो उससे दुगना, चलो जी, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, यानी पहले तो 2 गुना, फिर 3 गुना और फिर 4 गुना। तो इन सबका देखो एलसीएम कितना बैठ रहा है? 12। तो यानी मैंने कहा कि इसके पास 12 वस्तुएं थी। अब देखो क्यों रखा 12? क्योंकि इसका दुगना का चाहिए सर, तो इसके पास 6 होंगे। ठीक है। अब कह रहे इसका 3 गुना है, तो जो 3 गुना है तो यानी इसके पास 4 होंगे फिर। ठीक है। और इसका इसका 4 गुना था, तो 4 गुना है तो यानी इसके पास कितने होंगे? 3। ठीक है ना गाइस। चलिए, तो पूछ रहा है पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की कुल संख्या बतानी। जबकि टोटल उपहार कितने हैं मेरे पास गाइस? 12 और 6 18, 4 22 और 3 25। तो 25 बराबर कितने के? 1875 के। तो 1 बराबर कितने के? 1875 बटे में 25। जरा करो, 25 कम 25, 25 तिया 75, बचा कितना गाइस? 12, 25 पंजे 125, यानी 35 आ गया एक की वैल्यू। चलो जी, उसने पूछा था पहले और दूसरे बच्चे, तो पहले और दूसरे बच्चे के द्वारा कितने हैं? 12 ये और 6 ये, टोटल 18। तो 18 की वैल्यू निकाल दो, यानी 35 गुणा 18 कितना हो जाएगा गाइस? 18 पंजे 90 का 0 हासिल कितने होगा? 9, 18 54 और 9 कितना होगा गाइस? 63, यानी 600
30, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा इसमें गाइस हमारे पास? सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गया हमसे कि एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन है 57 ग्राम और बाकी 6 चूड़ियों का औसत वजन है कितना? 58 ग्राम। तो सभी चूड़ियों का औसत वजन पूछा है कि कितना होगा। तो देखिए टोटल 10 चूड़ी थी, ठीक है। पहली 4 चूड़ी का कितना है? 57। तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 4 पंजे 20 और 20 और 2 22, कितना आ गया? ठीक है। 6 का कितना दिया है? 58। तो जरा देखिएगा इस कितना हो जाएगा? 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34। तो जरा देखो टोटल कितना होगा? 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 3 2 5 यानी 576। टोटल कितनी थी? 10। 10 से भाग कर दो बची से, तो कितना आ जाएगा गाइस? 57.6। ठीक है ना? तो सभी चूड़ियों का औसत वजन कितना आ गया गाइस? 57.6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक बॉक्स में 71 नोटबुक का जो औसत वजन है वो 7.1 है। जब बॉक्स में एक नई पुस्तक रखी जाती है तो जो औसत वजन है वो 7.2 हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन पूछा कि नई नोटबुक का वजन कितना। तो जरा देखिएगा इस 71 थी पहले, 71 थी, तो 71 का औसत वजन 7.1 यानी कुछ वैल्यू आई होगी। ठीक है ना? चलिए जी, तो इसका इस जो भी आएगा वो यहाँ आएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक पुस्तक आ गई तो कितनी हो गई? 72 और औसत वजन भी कितना हो गया? 7.2, यानी इसका भी टोटल निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? बस आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। यानी मैंने बोला कि इसको ए आया होगा, इसको बी आया होगा, बस बाद में जो आए उसका आंसर घटा के आपको इसका आंसर कहाँ करना है? कमेंट में करना है। ठीक है ना? क्लियर है ना गाइस कि उसका कितना? क्लियर है? चलिए क्लियर। अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने जो है कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण पाया। चलो जी मान लिया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4959 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितनी थी? हमसे पूछा। देखिए गाइस 13% जो है दोषपूर्ण थे, तो बिना दोषपूर्ण वाले कितने हो गए? देखिए गाइस 100% बल्ब थे, जिसमें से 13 तो थे दोषपूर्ण वाले, और 87 कितने हो जाएंगे फिर? गैर दोषपूर्ण। क्लियर? चलिए तो वो गैर दोषपूर्ण वाले कितने बता रहा है? 4959। तो यानी 87 बराबर 4959। क्लियर? चलिए जी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस निकल के यहाँ से? 4959 बटे में 87। उसने पूछा है कुल दोषपूर्ण, तो दोषपूर्ण कितने थे गाइस मेरे पास? टोटल 13%, तो मल्टीप्लाई कर दो 13 से। तो बस जरा सॉल्व करो इसे, कितना आएगा यहाँ से? कितना आ जाएगा गाइस यहाँ से हमारे पास? कि 3 से काट ले सर, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 से काटो सर, 3 ही कम 3 बचा कितना यहाँ से? 1 19, 3 छंग 18 बचा 1, 3 पंजे 15 और 3 तिया। क्लियर है? समझ में आ गया इतना चीज? चलिए अब इसे 29 से काटना, जरा 29 से काटो कितना आएगा? 29 ही कम 29, 29 पंजे 145, बचा कितना गाइस? 3। ठीक है ना? 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा गाइस हमारे पास? 203, सॉरी हाँ 29 से 45। ठीक है ना? चलिए तो यानी 203, और 203 जो है 29 के पहाड़े में कितनी बार कटेगा गाइस? तो 29 सत्ते 203, ठीक है ना? 57। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इस 57 की गुणा करनी है कितने से गाइस? 13 से। जरा करियो कितना होगा? 13 सत्ते 91 का एक हासिल लगे 9, 13 पंजे 65 और 65 और 9 कितना होगा गाइस? 74, यानी 741, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि x का मान ज्ञात करना है।
कैसे कि 2/5x प्लस 3/10x माइनस के 3/5, ठीक है ना, और बराबर है 341 में। तो देखिए हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले कि इस 2/5 प्लस 3/10 ये x है सबके साथ माइनस के 3/5x बराबर है 531। जब इन सबका एलसीएम लो तो कितना आएगा गाइस, 10 है। सॉल्व करो, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4x प्लस 10 ही कम 10 तो 3x माइनस 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6x। क्लियर। तो जरा देखो गाइस कितना हुआ, 4 और 3 7 में से 6 गया 1, यानी x बटे में 10 बराबर 531। बस इसकी गुणा इधर कर दो तो कितना आ जाएगा, 531 की गुणा जब 10 से करी तो कितना हो गया गाइस, ये 5310। यानी ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कह रहा हमसे गाइस कि विमल ने फ्रेंच में तो फ्रेंच भाषा में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 100 में से 91, स्पेनिश में 70 में से 63 और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। तो कुल प्रतिशत पूछा कि कुल प्रतिशत कितना है। तो देखो फ्रेंच में कितने मिले उसे, 80 में से मिले उसको 72, ठीक है, और इंग्लिश में कितने मिले, 100 में से 91, फिर स्पेनिश में कितने मिले, 70 में से 63, और जी जापानी में मिले उसको 50 में से 44। तो जरा देखिए टोटल पेपर कितने का था फिर, तो 0 7 5 12 और 12 8 20 का 0 हासिल 2 1 2 3 300 नंबर का पेपर था टोटल। तो जरा देखिए कितने मिल गए उसको, 2 और 1 3 और 3 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 और 9 16 16 6 22 22 और 4 26 26 और 1 27 270। ठीक है, तो 270 अंक मिले कितने में से, 300 में से। बस परसेंटेज निकाल दो इसका, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काटा, 3 नम 27 यानी 90%। यानी ऑप्शन कौन सा बन गया इसका गाइस, फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि शीला जो है अपनी सामान्य गति के 20/21वीं गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 6 मिनट अधिक समय में तय कर पाती है। मतलब कहने का ये था गाइस, जो चाल दे रखी थी वो 20/21 थी, मतलब पहले उसकी 21 थी, अब कितनी हो गई 20, ठीक है ना। तो समय क्या हो जाएगा इसका, अपोजिट होता है तो बस कर दो, यानी 20 से 21। तो यानी समय पहले कितना लग रहा था इसको 20, अब कितना लग रहा 21, कितना अधिक लगा 1, और वो कितना बता रहा है 6 मिनट का। तो 1 बराबर 6 के। तो पूछना चाह रहा है कि वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाला सामान्य समय, सामान्य समय कितना था 20, तो 20 बराबर 6 गुणा 20, ठीक है ना, 6 गुणा 20 मतलब कितना हो गया गाइस, 120 मिनट, ठीक है ना, समझ में आ गया गाइस। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए बताया हमसे कि 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यह हमसे पूछा गया कि यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की जो चौड़ाई है वो 13 सेंटीमीटर की, यानी ऊंचाई निकाल। तो घन का विकर्ण दे रखा, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण वो कितना होता है गाइस, a√3 और वो बता रहा है 26√3, तो ये खत्म, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 26। अब चूंकि घन को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, घन घनाभ, तो घन का आयतन वो बराबर हो जाएगा किसके, घनाभ के आयतन की, घनाभ का आयतन। क्लियर है ना। तो जरा घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3 यानी 26 की पावर 3,
तो घनाभ का आयतन घन की भुजा के बराबर था, तो यानी 26 और उसकी चौड़ाई दे रखी 13, ऊंचाई हमसे निकलवाई है, बस निकाल दो। इसे 26 से काटेंगे तो यहाँ से 3 कट के 2 रह जाएंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो इस 26 गुणा 26 लिख ले बराबर है 13 गुणा h, तेरा काटो 13 दूनी 26 और 2 की गुणा जब 26 से करोगे तो कितना आ जाएगा इस 26 दूनी 52, यानी उसकी ऊंचाई कितनी आगे निकल के 52 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि x का मान ज्ञात करना है। तो जरा देखिए क्या बताया कि 441 रूट में है, तो 441 का क्या बाहर आ गया गाइस 21, भाग करनी है 21, फिर 484 का क्या होता है गाइस 22 बराबर है x, मतलब 1 गुना x मतलब x ही होता है, 21 से भाग कर 21 को तो 1 आ गया, चलिए जी, और 22 ये, तो टोटल कितना हो गया गाइस 23, यानी x की वैल्यू क्या निकल कर आई गाइस 23, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि कक्षा में जो है उपस्थित 378 मोबाइलों को एक समान रूप से कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस, इनको समान रूप से बांटना, तो इनके क्या करो सबसे पहले, मतलब 378 को जो है समान रूप से बांटना, तो सबसे पहले तो इस 378 के क्या कर लो फैक्टर करो, करे जरा 378 के फैक्टर कितने आएंगे। अगर मैं इसको गाइस 3 से काटूं तो कितना कटेगा, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18, कट गया 3 से, फिर 3 से, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट जाएगा, हाँ 3 ही कम 3 और 3 चौका 12, अब कितने से गाइस 7 से, 7 दूनी 14, फिर आगे 2 ही कम, कितना आ गया। तो यानी मतलब मुझे क्या मिले 3 के तो फैक्टर मिले कितने, 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1 और गुणा 2 की पावर 1, बस समान रूप से बांटना था, तो बस इसमें क्या करो इनके जो पावर हैं उनमें क्या करो एक ऐड करके इनकी गुणा करते, तो 3 में एक ऐड करा तो कितना हो जाएगा 4, एक में एक ऐड करा तो कितना हो गया 2, फिर एक में एक ऐड करा तो 2, तो जरा देखिएगा इस कितना हो गया 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो उसको कितने प्रकार से बांट सकते हैं 16 प्रकार से, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक अंग्रेजी मूल की कंपनी की एक सहयोगी परियोजना में 629 पुरुष और 629 महिलाएं कर्मचारी हैं, ये भी सभी कर्मचारियों के द्वारा अटेंड किए गए कॉलों का जो औसत है वो कितना है 72 कॉल प्रतिदिन है। तो जरा देखिए 629 प्लस 629, ठीक है ना, गुणा करोगे कितने से 72 से, जो आएगा वो यहां हो जाएगा, ठीक है। बाद में कह रहा है कि एक पुरुष कर्मचारी द्वारा जो है प्रतिदिन कॉल अटेंड की जाए वो भी कितनी 72 है, तो जरा देखिएगा इस, तो 629 थे पुरुष और 72 है, ठीक है ना। तो चलिए यानी जो ये आएगा वो इतना होगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि महिला कर्मचारी द्वारा अटेंड किए जाने वाले औसत कॉल क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है, तो महिला कर्मचारी द्वारा है, तो बस आपको क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ के जो आएगा, ठीक है ना, यानी इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो यहाँ रख देना, और इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो गुणा करके आएगा वो उसे यहाँ रख देना। बस बाद में आपको क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है, यानी a माइनस बी कर लेना और भाग कर देना कितने से गाइस बाद में 629 से, जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, चीज समझ में आई। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि स्टेशन मास्टर जो है निर्णय करता है क्या कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 6% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन कितना होगा ये पूछा हमसे। लंबाई कितनी बढ़ा रही है 4%, तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई कितनी घटाई 6%, तो माइनस करी, तो माइनस का 6, चलिए प्लस माइनस माइनस 6 गुणा 4 बटे में 100, तो जरा देखिए कितना बचेगा माइनस के 2, माइनस 6 चौक 24 मतलब 0.24, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस के 2.24,
कि क्या हो जाएगी गाइस, कमी। क्यों? क्योंकि माइनस किस बात को बता रहा है, कमी को। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए निवेश किए गए समान राशि अर्जित ब्याज के बीच जो अंतर है वो 76 रुपए है। यदि ब्याज 4% वार्षिक हो तो निवेश की गई राशि पूछी कि कितनी होगी। तो देखिए गाइस, हम एक चीज जानते हैं क्या, कि CI माइनस SI जो होता है वो 2 वर्ष का वो क्या होता है, P R अपॉन 100 की पावर 2। P क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब मूलधन कितना था, ठीक है ना, और रेट। तो अंतर कितना दिया है मुझे गाइस, 76 रुपए का, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है और रेट कितना दिया है, 4%, तो 4/100 की पावर 2। तो जरा 4 से काट लो, 4 एकम 4 से कटा कितना, 25 बार, ठीक है ना। चला देखो बस, अब इस क्या करो, इसकी गुणा इससे कर दूं मैं, तो कितना निकल कर आएगा, 76 गुणा 25 25 625, ठीक है ना, 625 जो आएगा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है ना गाइस। चलिए इसका आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट में करना है। क्लियर है ना गाइस, समझ में आया गाइस? चलिए क्लियर। अगला देखते हैं, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि हल करना है, ठीक है ना, क्या इसको कि 15.73 13.25 और 16.73 माइनस करना है इतना, और उसको भाग करनी है गाइस फिर 3 से, ठीक है ना, मतलब बराबर 3x। चलो जी, तो जरा देखिए क्या आएगा, तो जरा इन सबको जरा ऐड करिए जरा, इस कितना होगा, 3 और 5 8 और 8 और 3 11 का 1 हासिल 1। तो जरा देखिए फिर 7 और 2 9 9 और 7 16 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 पॉइंट, 6 और 3 9 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, फिर 1 और 1 2 और 1 3 3 और 1 4 45 पॉइंट इतना, उसमें से माइनस कर दो 28.64 को, जरा करिए कितना आएगा गैस, कि 11 में से 4 गए 7, 0.15 में से 8 गए 7, यानी एक 17.7, ठीक है ना। तो बस ये कितने के बराबर है, 3 गुणा क्वेश्चन मार्क, बस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17.07 बटे में 3 करो भाग जरा, 3 एकम 3 3 पंजे 15, बचा कितना गाइस 2 20, 3 छंग 18, बचा 2 3 नम 27, तो कितना आ गया गाइस 5.69, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। क्या है कि एक पब्लिशिंग कंपनियों की जो है 5 शाखाओं 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 11 में पुस्तकों की बिक्री दी गई है। चलिए जी, दोनों वर्षों में कंपनियों की C1 C3 और C5 को मिलाकर कुल बिक्री ज्ञात करने की कितनी होगी, C1 C3 और C5 की, यानी C1 की तो ये हो गई, C3 की ये हो गई और C5 की हो गई। बस आपको क्या करना है कि C1 C3 और C5, ठीक है ना। तो जरा करो, C1 की कितनी है 46 प्लस 74 कितना हो जाएगा गाइस, 4 6 10 7 4 11 1 12 120। C3 में कितनी है 68 और 72, तो जरा देखो कितनी है 8 2 10 और 7 6 13 1 14, ठीक है ना। फिर C5 में 91 और 78, जरा करो ऐड, 8 और 1 9 9 और 7 16, क्लियर है। बस जोड़ लो इन्हें सबको, ठीक है ना। ये तो पूछा था हमसे कि इनका कुल बिक्री कितनी है, 9 6 और 4 10 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, ठीक है ना, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना आ गया गाइस निकल के 429, ठीक है ना, 429। और चूंकि 1000 में था तो पूरा अलग बात, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया इसका गाइस, सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम। देखिए
क्या बताया हमसे, हमीद और क्लीमेंट और गणेश के जो वेतन का अनुपात है वो 3:5:7 है। ठीक है, एक हमीद है, एक क्लीमेंट है और एक गणेश है। क्लियर है, 3:5:7 है। ठीक है ना। चलिए जी, वो कह रहा है यदि गणेश को हमीद से 892 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी गणेश को जो है हमीद से कितने ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ पर 4, और वो बता रहा है 892, तो एक बराबर कितने के गाइस, 4 दूनी 8। ठीक है ना, 4 दूनी 8 बचा एक, 4 तिया 12, 223। तो पूछा क्लीमेंट का वेतन कितना था, तो क्लीमेंट का वेतन कितना है गाइस 5, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो 223 की, कितना हो जाएगा गाइस ये 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, तो कितना आ गया 1115, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए गाइस, आपका जो आरपीएफ का जो पेपर है कांस्टेबल का और एसआई का, देखिए दोनों में ही क्या है 35 क्वेश्चन आने हैं। गाइस आपका एक भी क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास करूँ। ठीक है ना, बस आपका जो है मैथ में नंबर नहीं कटना चाहिए। क्लियर, चलिए थैंक यू।